का तो मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, वो एक्सटॉर्शन मनी भी लेती है और वो उन मुसलमानों से भी लेती है। देखो, हम किसी के पर्सनल दुश्मन नहीं है। हम पर्सनल दुश्मन किस बात के हैं? जो हमारे धर्म को लेकर, हमारे गौ माता को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारी यात्राओं पे पत्थर छोड़ता है या ऐसे। तो उसने तो उनको भी नहीं बख्शा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो एक बात और बोलूंगा एडवोकेट साहब आपको, आज का उसका आपने वीडियो देखा होगा शायद। पहले वो साधारण बात कर रही है, फिर वो एक साथ हैदराबादी भाषा में चली जाती है। मेरे को तुम जाने नहीं किया, मैं तुमको ऐसे लग रही थी। और उसकी बहादुरी देखो, उसके पीछे कॉन्फिडेंस देखो। वो कह रही है इतने सारे लोगों ने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिए तो क्या हो गया ये। इसके साथ सबसे बड़ी बात है, इसके साथ एक रिपोर्ट और लगनी चाहिए, एक एप्लीकेशन और लगनी चाहिए कि इसके पीछे की जांच कराई जाए। आखिरकार ये कहाँ से पोषित हो रही है, इसका जो मनोबल है वो कहाँ से फंडिंग कर रहा है। तो इस चीज की भी जांच बहुत करके आनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियां आगे निकल कर चलकर पता चलता है कि इसके पीछे जो तंत्र काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने के साथ साथ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा था, हिंदुओं की आस्थाओं को, और कहीं ना कहीं वो अपने नंबर बनाना चाह रही है। और मैं लिख के देता हूँ, वो ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत समय के अंदर अंदर AIMI में नेता मिलेगी आपको। हमारा हिंदू समाज अपने योद्धाओं को सहयोग करे ना करे, लेकिन वो लड़की विदिन 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर कार में ना घूमती नजर आए ना, तो मेरे मुंह पे थूक देना आप लोग। कार में घूमेगी, एप्पल का फोन होगा उसके हाथ में, और बढ़िया लोगों के साथ उसकी वीडियो आएगी। आपने शायद जाके इनके फॉलो नहीं किए पेज, इन पे उसको शेयर नहीं, पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया जा चुका है। भैया वो कोई शेरनी नहीं है, वो 200 रुपए वाली घसड़ है। सबसे पहली बात ये जानने वाली बात है। नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि उसको शेरनी घोषित कर दिया है, कहीं कुछ का घोषित कर दिया है। तो शेरनी हो या बकरी हो या कुतिया हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ तो सीधा है, जो हमारी गाय माता को गलत बोलेगा वो भुगतेगा, और उसे भुगतना ही बिल्कुल पड़ेगा। क्लियर बात है, धर्म को लेकर के कोई टिप्पणी धर्म के किसी लिए की एक्सेप्टेबल नहीं धर्म है, को लेकर कोई समझौता नहीं है। नहीं होगा। आप हमारे को बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन धर्म के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम भी धर्म के अधीन आते हैं। धर्म हमसे बड़ा नहीं है। हमारे धर्म के लिए हमारी 40,000 माताओं ने जौहर किया है। क्योंकि करने को तो अगर मैं आत्महत्या करनी थी तो फांसी से लटक सकती थी, बिल्डिंग से कूद सकती थी, बहुत चीज कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी गंदी मानसिकता है, घटिया पैदाइश इतनी हरामखोर थी कि अगर माता बहनें वैसे आत्महत्या कर लेती तो उनको डेड बॉडियों से भी ये दुराचार करते। तो उसके लिए हमारी माता बहनों ने अपने प्राणों की हुई चुटकियों में। अब ये इंस्टाग्राम पे नाचने वाली क्या समझेंगी इन बातों को? तो यहाँ पर जो है, जितने भी अपने भाई हैं, हमें बिल्कुल भी इस बात का वो नहीं है कि भाई हम उनको यूं बोले कि नहीं भाई वो लड़की थी तो तुमने ऐसा क्यों किया। भाई लड़की हो लड़का हो, और तो और, अगर कल को हमारे धर्म के खिलाफ हमारा अपना भाई बेटा भी खड़ा होगा तो वहां पे समझौता नहीं होगा। यही बात है भैया। हम कोई भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा नहीं बंधे हुए कि कोई महिला है और हमारे धर्म को गाली देगी तो हम उसको नहीं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा आजाद बख्शा नहीं भाई, जाएगा। किसी को बिल्कुल बख्शा नहीं बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं बख्शा एज जाएगा। हो, कोई फैक्टर हो, कोई जेंडर हो, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल सेट करने का दौर, अरे नरेटिव इससे लाख लगाने गुना का अच्छी दौर तो वो खाली हमारी उनके हाथ में नहीं है, इससे लाख हमारे गुना हाथ अच्छी में तो हमारी है। वो किन्नर बहनें थी। इससे लाख गुना अच्छी तो हमारी किन्नर बहनें थी जिसने इसको सबक सिखाया, और हम सलूट करते हैं उनको। तो ऐसे नहीं चलेगा, और मैं धर्म के सलूट ऊपर करता आघात हूँ नहीं चलेगा। उन सभी भाइयों को जो भी सनातन धर्म के लिए अपनी तत्परता के साथ लड़े हुए। और ये जो नैरेटिव सेट करने का काम कुछ जिहादी कर रहे हैं ना, ये मत समझना आपस में डिस्ट्रीब्यूट है। कोई भाई कोई वीडियो डालने का काम कर रहा है, एक दूसरे को कुछ बोलने का काम कर रहा है। आपस में किसी के कितने भी बड़े डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, पर एक कहने का मतलब है जब बात भगवे की आएगी तो भगवे झंडे के नीचे एक एक कट्टर हिंदू सनातनी खड़ा नजर आएगा आप सबको। इस बात को समझना। आपस में किसी के कितने भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सोचने का काम करे कि जो हमारे भाइयों ने करा वो गलत करा, तो भाई हलक में हाथ चढ़ा देंगे। इस बात को ध्यान रखना। भाई पहली हमारे बात तो भाई ये है, एकदम उन्होंने कोई गलत काम डंकी, नहीं करा। बिल्कुल डंकी की और चोट पर सही काम करा। मैं अब वाली जनरेशन को सैल्यूट करता हूँ यार, कि अब हमारी वाली जनरेशन जाग चुकी है, और जब ऐसी बात होती है तो एकजुट होकर विरोध में खड़े होकर साथ साथ देती है। पहले वाली जनरेशन में थोड़ी दिक्कत थी, अब वाली जनरेशन समझ चुकी है कि हम अगर बटे तो कटे।
एक ना हुए तो सेफ ना रहेंगे, तो इसलिए समझ चुकी है हमारी फैमिली। घर से निकाल के मारेंगे। फिर बोल रहा हूँ लाइव रिकॉर्ड कर लेना, जहाँ डालना हो वहाँ डालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेल धर्म के कराओगे मामले में लापरवाही नहीं होगी। दोबारा बाहर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनु चौधरी भाई को भी जेल हुई, जेल से बाहर आए। दक्ष भाई हो, चाहे अक्कू भाई हो, चाहे डॉक्टर भाई हो, या स्वतंत्र भारद्वाज भाई हो, आजाद विनोद भाई हो, या अपने युद्धि राणा भाई हो, सारे भाई सोच करके बैठे हुए। किसी भाई के ऊपर बात आई तो ये मत सोचना छोड़ देंगे, सबके साथ खड़े हुए, और वो हिसाब चुकाना पड़ जाएगा ना जो तुमने सोचा नहीं होगा। घर में घुस के निकाल के मारेंगे। ध्यान रखना अगर किसी के दिमाग में कोई बहम हो, घर ही छोड़ेंगे। वो जिस घर में रह रहा हो घर ही नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। घर पे ही सबसे पहले बुलडोजर चलेगा। वकील साहब हमारे लाइन पर है और 995 से ज्यादा भाई जुड़े हुए हो। अगर तुम सच में सनातन की बात करते हो ना, तुम्हें सनातन से प्यार है, तो सबसे पहले जाकर के ऐसे वकील साहब जैसे भाइयों को फॉलो करने का काम करो, जो कि डंके की चोट पर आकर के सच की बात बोलने का काम करते और सनातन के साथ खड़े रहते। कल भी जो वहां पर कोर्ट में भी भाई खड़े हुए थे, उनको भी चरण स्पर्श करने का काम करता हूँ। जहाँ हमारे नितिन भाई जैसे भाई खड़े हुए थे, हमारे भाई शिवम गौर भाई साहब खड़े रहते हैं हमेशा डंकी की चोट पर हमारे भाइयों के साथ में। और सैल्यूट है तक चौधरी जैसे भाई, अक्कू पंडित जैसे भाई, युद्धि राणा जैसे भाई, अन्नू चौधरी जैसे भाई, चौकी बिना सोचे समझे स्वतंत्र भारद्वाज जैसे भाई, सुमित शुक्ला जैसे भाई, ऐसे कितने सारे भाई हैं, गिनती कम पड़ जाएगी तुम्हारे पास, जो कि बिना सोचे समझे धर्म के लिए तन मन धन से तैयार है। तुम्हारी तरह नहीं कि रोने लग जाते एक मुकदमा होते ही कि आया हमें बचाओ, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो। एक मुकदमे में तुम्हारे टट्टी पेशाब निकल जाती है। और मैंने पहले भी चैलेंज करने का काम करा था, कोई एक बंदा आकर के बिता दी, जितनी भी भाइयों का मैंने नाम लिया है, इनके ऊपर कोई एक ऐसा मुकदमा हो जिसमें किसी बहन बेटी का दुपट्टा छेड़ने खींचने का मुकदमा हो, या जो शिवम गौर भाई साहब लाइन को अभी आप लाइव में देख रहे हैं, इनके ऊपर इवन जितने भी भाइयों का नाम लिया, किसी बहन बेटी के छेड़ने का मुकदमा हो, किसी से फरोती लाने का मुकदमा हो, किसी किसी की जमीन कब्जा करने का मुकदमा हो, या किसी को अनएथिकल परेशान करने का मुकदमा हो, इनके ऊपर जितने भी मुकदमे आपको मिलेंगे वो सारे मुकदमे, कोई गौ माता को काटने का काम कर रहा होगा तो उसका पकड़ के मोर बना दिया, कोई बहन बेटी का लव जिहाद कर रहा होगा, उसको छेड़ने का काम कर रहा होगा तो उसको मार करके जेल जाने का काम कर रहा होगा। कोई पर्सनल मुकदमा नहीं मिलेगा एक भी भाइयों का। सलूट है मुझे ऐसे भाइयों पर जिनके ऊपर कोई अपना एक भी पर्सनल मुकदमा नहीं है, और फिर भी धर्म के लिए तन मन धन से लड़ रहे हैं, जेल काट रहे हैं, मुकदमा सह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी भाई हो, मेरा जितने भी भाइयों का नाम सुन रहे हो, तुम्हारी तरह गंड में नहीं है कि आते हैं और बकवास करी, फॉलोवर लिए इंस्टाग्राम पे और चले गए। भाइयों के डेली आए दिन कटी पतंगे पेज उड़ाने का काम करते, दोबारा से आते फिर वही चीजें स्टार्ट करते, फिर से बोलने का काम करते। तुम्हारी तरह नहीं है कि जाकर दुपक गए बिल के अंदर और एक मुकदमा लग गया तो रोने लग गए। वकील साहब हमारे लाइव में बैठे हुए, ज्ञान वापी जैसा केस जीत करके बैठे हुए, फिर भी सनातन के लिए तन मन धन से हर तरीके से सक्षम होकर के लड़ने का काम करते हैं। हर सनातनी भाई से कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते। अरे तुम हमारी क्या बराबरी क्या करोगे ये बताओ? हम रामजादे, तुम हरामजादे हो। वकील साहब आप एक बार फाइनल एक स्टेटमेंट बताने का काम करें, ताकि जितने भी भाई देख रहे हैं उन सबको एक बात समझ में आए कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, उसका कोई भी विवादित ढांचा होगा तो उसको तोड़ने का काम करेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं सभी भाइयों से करना चाहता हूँ, जितने भी भाई जुड़े, भाई की आईडी मेंशन करिए, जाके ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना, यही आपका प्यार है, यही सपोर्ट है, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है अभिषेक भाई, 2 लाइन बोल रहा हूँ। हर उस बस्ती को उजाड़ देंगे जहाँ से अफजल निकलेगा, और हर वो बस्ती उजड़ेगी जो अवैध है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को जो कॉलोनियों का नाम ले दिया गया है, उसको हटाने के लिए हमारे द्वारा हर संभव कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में ये जो बिलों में घुसने का काम करते हैं, वो बिल हम खत्म कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई आपने हमारे वकील साहब को सुना होगा, इसके घर के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने वाली है, डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। आप सब देखेंगे, इन्हीं आंखों से देखेंगे, और ऐसे जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। और हम अपने भाई दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अन्नू चौधरी, युद्धि राणा भाई, स्वतंत्र भारद्वाज, सुमित शुक्ला,
आजाद विनोद भाई, शिवम गौर जैसे भाई साहब जितने भी सारे कट्टर हिंदू सनातनी काम कर रहे हैं, सब भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाले टाइम पर आप सब देखेंगे कैसे इनको लीगली तरीके से तोड़ने का काम करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता के। आपसे फाइनल रिक्वेस्ट है, भाई की आईडी मेंशन कर दी है, एडवोकेट शिवम गौर, जाके ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, यही आपका प्यार है। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो लास्ट 30 सेकंड में रुक रहा हूँ, 1000 से ज्यादा भाई लाइव में जुड़े हुए तो फटाफट फॉलो करो। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।